हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के साइज से। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देखेंगे और यूकैरियोटिक सेल का साइज देखेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल रहता है। ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो लार्जर रहता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो साइज ऑफ सेल इज लार्जर। और इसमें ऐड करना चाहते तो कर लीजिएगा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग इसमें लेंगे वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में डायरेक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग लेंगे वो है राइबोसोम्स। यहाँ पे स्मॉल राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन को बनने में हेल्प करता है। और यहाँ पे लार्ज राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लार्ज राइबोसोम्स। फोर्थ पॉइंट जो हम लेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इज अब्सेंट and mitochondria is present in eukaryotic cells. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है वो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी एनर्जी, मतलब वो उसका फूड होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल्स में, और जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में तो यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग लेंगे वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर ऑल्सो अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड हियर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स क्या करता है? सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन रहता है वो सेल डिवीजन में रहता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही सिंपल सेल डिवीजन रहता है। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स रहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स फाउंड होते हैं, और यहाँ पे सो मेनी क्रोमोसोम्स। अगर आप एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सेंट्रियोल्स अब्सेंट रहता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। मैं बेस्ट एग्जांपल जो इसका दूंगी प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जो आपको हमेशा याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है फंगस। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंगस प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में, बट हमेशा याद रखना इस बात को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में फंगस आते हैं। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, एंड इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया। आज के लिए बस मैं इतना ही बताऊंगी। अगर आपको और एडिशनल और कुछ कोई टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।